हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बिहार स्पेशल 650 एमसीक्यू की सीरीज़। इस सीरीज़ में सबसे पहले वी विल डील क्वेश्चंस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन हिस्ट्री में हम एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे, देन ज्योग्राफी, सेंसस, मिनरल्स वगैरह, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड मिसलेनियस का पार्ट टोटल हम इस वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। टोटल 650 क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो से। अगर आपको इस पूरी वीडियो की पीडीएफ चाहिए, डिवीजन पर्पसेस के लिए बेस्ट पीडीएफ है ये। अगर आपको चाहिए तो आप पिंड कमेंट देख सकते हैं, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा टू डाउनलोड दिस वीडियो, टू डाउनलोड दिस पीडीएफ। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। जल्दी जल्दी करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली डिवीजन के लिए ही है। Now the word Bihar is derived from which of the following? So Bihar word से बिहार बना है and it refers to the Buddhist monasteries, ठीक है। Next is Bihar is located in which part of India? So बिहार हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में है। Which of the following correctly describes the Bihar geographical nature? So बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है जो कि बाउंड्री या बॉर्डर शेयर करता है विद उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल से, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है, बिहार हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है नेपाल के साथ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 729 किलोमीटर्स लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इज द विच रिवर फ्लोज अलॉन्ग द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार? ये है हमारी गंगा रिवर। नाउ रिवर्स को भी मैंने डिवाइड किया है, नदर्न, सदर्न एंड इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो आप पूरी देखना, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। एंड आप वीडियो देखोगे, आप बताओगे कि हाँ नहीं, ये वीडियो एक्चुअली में बहुत बेनिफिशियल थी। विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर अबाउट बाउंड्री विथ पटना? सो पटना से टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें गया इज़ नॉट द वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज बिहार इस्टेब्लिश एज द बिहार उड़ीसा प्रोविंस? नाउ बंगाल प्रोविंस से बिहार को अलग किया गया था इन द ईयर 22 मार्च 1912, ठीक है। 1912 में सेपरेट करके बिहार एंड उड़ीसा एक सेपरेट प्रोविंस बने थे। नाउ अब 22 मार्च, क्योंकि इस दिन बिहार प्रोविंस वाज फॉर्म्ड, सो इस दिन बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। नाउ बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, सो ये 22 मार्च को, क्योंकि बिहार इस दिन सेपरेट प्रोविंस बना था। नाउ व्हेन वाज बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट अ न्यू स्टेट? अब 1912 में तो जब डिवीजन हुआ था तो बिहार में उस टाइम पे बिहार एंड उड़ीसा दो स्टेट्स थे। अल्टीमेटली उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया था इन द ईयर 1936, ठीक है। पहला डिवीजन जो है 1936 में हुआ था, एंड अगेन फिर बिहार का डिवीजन किया गया था इन द ईयर 2000 जब झारखंड फॉर्म हुआ था, ठीक है। नवंबर में ये डिवीजन हुआ था, सो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार टोटल एरिया वाज कार्व्ड आउट टू फॉर्म झारखंड? सो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 45.85% एरिया बिहार का सेपरेट करके झारखंड बनाया गया था। Next is which regional language was added to the 8th schedule of the Indian Constitution in the 2003? So Maithili language of Bihar is a scheduled language. अब टोटल scheduled language कितनी है? 22 scheduled language है, जिसमें 92nd Amendment Act में मैथिली को ऐड किया गया था। When was the foundation stone of the Bihar High Court building laid? So 1 December 1913 by Lord Hardinge। इस टाइम पे बिहार पटना हाई कोर्ट की बिल्डिंग का इस्टेब्लिशमेंट की नींव रखी गई थी। ऑल्सो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे इट वाज द टाइम जब द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। कैलकाटा से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र किया था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? सो चेमियर, सर एडवर्ड माइनर डेस्चैम्प चेमियर हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के। सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ द पटना हाई कोर्ट? सो ये 53 है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज स्वॉर्न इन एज द जज ऑफ पटना हाई कोर्ट ऑन 8 जून 2024? सो अरविंद सिंह चंडेल का ट्रांसफ़र किया गया था। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टेट एनिमल ऑफ बिहार क्या है? तो गौर है। साइंटिफिक नेम क्या है? बॉस इंडिकस। स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार इज मैरीगोल्ड, साइंटिफिक नेम इज टैगेटिस इरेक्टा। State bird of Bihar is home sparrow, scientific name is Passer domesticus. State tree of Bihar is of people, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है फिकस रिलीजियोसा। बिहार का एरिया कितना है? 94.163 किलोमीटर्स। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में।
94,163 किलोमीटर का एरिया है, विच कवर्स अराउंड 2.86% ऑफ द इंडियाज टोटल एरिया। बिहार की नॉर्दर्न बाउंड्री कौन से कंट्री के साथ शेयर होती है? सो नेपाल के साथ शेयर होती है। एंड 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो नॉर्थ में नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वेस्ट में उत्तर प्रदेश है जिसके साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अराउंड हैं जो शेयर करते हैं, ठीक है। सॉरी, नेपाल के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड इनके साथ 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन बिहार? सो 9 डिविजन्स हैं, मगध उनमें से एक है। द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें अरवल को रिसेंटली ऐड किया गया था एज द 38 डिस्ट्रिक्ट। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार बाई एरिया इज शिवहर। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन्स इन बिहार, 101 सब डिविजन्स हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पंचायत एग्जिस्ट इन बिहार? सो 8,406 पंचायत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल? अभी मैंने बताया 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। एंड ये कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर्स विद द वेस्ट बंगाल? सो कितने हैं? टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया। नाउ बिहार एज अ स्टेट देखें तो नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट की जो हमारी है, ईस्ट टू वेस्ट की जो है ओरिएंटेशन है। सो ईस्ट टू वेस्ट जो ओरिएंटेशन है बिहार की, दैट इज 483 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। हाइट ऑफ बिहार अबव द सी लेवल अप्रॉक्सीमेटली इज 173 फीट। नाउ डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग झारखंड आर 8, ऑल्सो यूपी के साथ भी 8 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नाउ पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देखते हैं। द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? सो 1937 में ये फॉर्म हुई थी, ठीक है। कौन से एक्ट के अंडर? सो दिस वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर ये फॉर्म हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल हेल्ड? सो 1913 में बांकीपुर में ऑन 20 जनवरी 1913 को फर्स्ट सिटिंग जो है वो हेल्ड हुई थी। Who was the temporary chairman of the Constituent Assembly from Bihar? So डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी चेयरमैन थे जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग को प्रेसाइड किया था ऑन 9 दिसंबर 1946। एंड जो परमानेंट हमारे चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952 द नंबर ऑफ काउंसिल मेंबर्स दे इंक्रीज टू 72, ठीक है। एंड लेटर दे वर एक्सपेंडेड टू 96। एंड अगर मैं बात करूँ आज लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, तो टोटल 75 यहाँ पे मेंबर्स हैं, जिसमें 63 जो हैं इलेक्ट होते हैं, 12 जो हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। करंट स्ट्रेंथ ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, सो ऑब्वियसली अभी बताया 75। द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स फ्रॉम बिहार 16 सीट्स हैं। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी इन बिहार? सो 2 सीट्स हैं हमारी बिहार में जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। विच यूनिवर्सिटी इन बिहार इज कंसिडर्ड द फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड? सो दिस इज इन मुंगेर। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम बिहार? सो आर्यभट्ट वॉज बॉर्न इन बिहार, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप याद रखना इसको। विच साइट होस्ट द वर्ल्ड्स हाइएस्ट बुद्धा स्तूपा? सो केसरिया हाईएस्ट बुद्धा स्तूपा है यहाँ पे, ये याद रखना, हाईएस्ट बुद्धा स्तूपा यहाँ पे है एंड इट इज़ लोकेटेड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट। हु वॉज द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? दिस इज भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वॉज अब्दुल गफूर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। हु वॉज द बिहार फर्स्ट गवर्नर पोस्ट इंडिपेंडेंस? सो जयराम दास दौलतराम वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस। Who was the first Indian governor during the British rule? So it was SP Sinha। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, who was elected permanent chairman of the Constituent Assembly from Bihar? This is Dr. Rajendra Prasad. Which film was the first Maithili movie of Bihar? कन्यादान was the first Maithili movie। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज which was the first weekly Hindi newspaper in Bihar? Bihar Bandhu। नेक्स्ट है, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अशोक चक्र फ्रॉम बिहार इज रणधीर वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट इज विच कल्चरल फिगर फ्रॉम बिहार वॉज टाइटल राष्ट्रीय कवि? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है हमारे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है।
Now, who is nicknamed Maithil Kokil? So, Vidyapati, he was a poet from the Mithilanchal part. He is considered as the Maithil Kokil. Now, let's start from the ancient history of Bihar. Ancient के बारे में डेवल करेंगे, then modern करेंगे, and then we will proceed to the subsequent sections. So, let us start. Now, the tools of Paleolithic period were found in which valley of Nalanda? So, Jethiam valley जो है, this is in Nalanda. ये stone age hand axe and tools के लिए it is very famous. Rock paintings in Bihar are found in the hills of. Just a second. Rock paintings in Bihar are found in the hills of. So these are found in Nawada, Kaimur and Jamui. ठीक है. रॉक पेंटिंग जैसे भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स है ना, अब भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है. वैसे बिहार में द रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन नवादा, कैमूर एंड जमुई. नाउ चिरांद इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? तो चिरांद इज एसोसिएटेड विथ नियोलिथिक बोन टूल्स एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सारण डिस्ट्रिक्ट में है. नेक्स्ट इज द साइट चेचर इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? सो द चेचर साइट इज located in Vaishali and it is known for Neolithic and Chalcolithic artifacts. Now इसके साथ ही अगर आप करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, साइंस एंड टेक ये सारा कवर करना चाहते हो, सो आई दृष्टि मैंने होलिस्टिकली कवर की है, इसकी भी PDF अवेलेबल है. सो आप चैनल में जाके अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे वो भी जो है PDF मिल जाएगी, वीडियोज़ भी मिल जाएंगी. पैसरा इन मुंगेर इज सिग्निफिकेंट फॉर विच आर्कियोलॉजिकल पीरियड? सो ये पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है. Now, polished pillars of Ashoka were found at all places except Rajgir. ठीक है. Now, वैशाली, लाहौरिया रेजा एंड रामपुरवा इन तीनों जगह पे अशोका के पॉलिश्ड पिलर थे, बट राजगीर में दे वेर नॉट फाउंड. Who had excavated the 80-pillared Mauryan hall at Kumrar? So, Spooner, Atlekar and Mishra, these were the three persons who excavated the Mauryan hall. Inscription of King Dashrath are found in the Nagarjuni hills. ठीक है. नागार्जुनी हिल्स किधर है? गया के एरिया में है, गया डिस्ट्रिक्ट में है. एंड दीज वेयर रिलेटेड टू दी आजीविकास ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड. कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम नालंदा एंड मुंगेर बिलोंग टू विच किंग? सो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दिस बिलोंग्स टू द देवपाला. अब देवपाल बिलोंग करता है पाला डायनेस्टी के. अब अगर पाला डायनेस्टी की मैं बात करूँ, सो दे वेयर द आर्डेंट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म एंड हु वॉज द फाउंडर? सो गोपाला वॉज द फाउंडर ऑफ दिस पाला डायनेस्टी. ठीक है. गोपाला ने बिहार में उदांतीपुर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की थी. टॉकिंग अबाउट धर्मपाल, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने इस्टेब्लिश की थी. एंड सोमापुरी भी. ठीक है. एंड नेक्स्ट अगर मैं नालंदा की बात करूं, नालंदा यूनिवर्सिटी दिस वाज इस्टेब्लिश बाय द गुप्ता किंग कुमार गुप्त. ओके, रिवाइज हो गया सारा यहाँ पे. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग. भानगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विग्रहपाल. मुंगेर ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, इट इज रिलेटेड टू देवपाल. ठीक है, ये याद रखना. विग्रहपाल इज द लेट पाला किंग क्रेडिटेड विथ दिस. नाउ लिटरेरी सोर्स की मैं बात करूँ, ऋग्वेदास रेफर टू द रीजन ऑफ बिहार एज किकत. ठीक है, बिहार का जो रीजन था ऋग्वेदा में इट वॉज नोन एज कीकात. विच ब्राह्मण टेक्स्ट मैंशनड आर्यन स्प्रेड इन नॉर्थ बिहार? सो ये सतापत ब्राह्मण में इट इज़ मैंशनड दैट आर्यंस नॉर्थ बिहार में स्प्रेड थे. वराह पुराण कंसिडर्स विच प्लेस इन बिहार इज इनऑस्पिशियस? सो कीकत को इनऑस्पिशियस माना गया था. द महाभारत मैंशंस अंग एज द किंगडम ऑफ कर्ण. ठीक है. Now Karna ruled Anga and it was gifted by Duryodhan. Which Buddhist text lists 16 Mahajanpadas? So this is the Angakuttar Nikaya. ठीक है, Angakuttar Nikaya which was in the Pali language. इसमें 16 महाजनपद की बात की गई है. Buddhist literature was primarily written in which language? Pali language में Buddhist literature लिखे गए थे. And अशोका के inscription की मैं बात करूँ, so most of this अशोका inscription were in Prakrit. ठीक है. Next, Theravali, a Jain text, was authored by Merutung. Next is Mudra Rakshasa is a literary source related to which dynasty? So Maurya dynasty से related है, because Mudra Rakshasa was written by Vishak Dutt and ये किसके टेनर में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टेनर पे थे.
ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राइज के बारे में, ये मुद्रा राक्षसा, ये दिस डील्स। मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी, ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें मेगास्थनीज ने बताया था 7 लेवल्स या 7 डिविजन्स इन द इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट देखते हैं, फाहियन विजिट इन इंडिया ऑकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। नेक्स्ट है, ह्यूनसैंग स्टेड फॉर 5 years एट विच एंशियंट यूनिवर्सिटी। सो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज वेरी मच फेमस। गुप्ताज के टाइम पे ना ये नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी। एंड मैं बात करूँ मौर्यस के टाइम पे, तो मौर्यस के टाइम पे एक बहुत बड़ा जो लर्निंग सेंटर था नॉर्थ में, वो तक्षशिला था, ठीक है। Now, Eej Singh stayed in Nalanda for how many years? So, Eej Singh, who traveled during 671 to 695 AD, he lived in Nalanda for 11 years. अब महाजनपदास की बात करते हैं। Now, which 3 महाजनपदास were located in the present day बिहार? So, बिहार के प्रेजेंट डे में 3 महाजनपद हैं, मगध जिसका कैपिटल राजगीर हुआ करता था, वज्जी जिसका कैपिटल वैशाली था, एंड अंगा जिसका कैपिटल चंपा था, ठीक है। These 3 are in present day बिहार। चंपा द कैपिटल सिटी ऑफ अंगा इज लोकेटेड इन मॉडर्न डे भागलपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अर्लियर नेम की मैं बात करूँ अंगा का, वो मलिनी था, एंड ये ह्यूनसैंग ने मेंशन किया है इसके बारे में। वैशाली द कैपिटल ऑफ वज्जी इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नेंस यहाँ पे लिच्छवी ट्राइब्स के अमंग थी, ये आप ध्यान रखना। Who was the founder of the Anga kingdom according to the Mahabharata? So Anga obviously was the founder. He was one of the sons of King Bali and the kingdom was named after him. Which ruler merged Anga into Magad? Very very important question है, ये question आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। So it was Bimbisar जिसने he killed Brahmadatta and annexed Anga, ठीक है। So Anga को merge किसने किया था? बिम्बिसार ने किया था। What was the capital of वज्जी महाजनपद? वज्जी महाजनपद का कैपिटल था वैशाली। हेडक्वार्टर ऑफ लिच्छवी क्लैन एंड वज्जी कन्फेडरेसी। विच क्लैन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द वज्जी कन्फेडरेसी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लिच्छवीज थे, विदेहा थे एंड जनात्रिक थे। मगध वॉज अ सेपरेट, इट वॉज नॉट ए कन्फेडरेसी बट अ महाजनपद, ठीक है, जिसका कैपिटल क्या था? राजगीर था। Now next is who was born in Kundagram near Vaishali? So Mahavira was born, ठीक है, he was born in the Lichvi territory. Which ancient king is said to have given Vaishali its name? तो वैशाली को नेम दिया है विशाल ने, ठीक है। वैशाली named after the king Vishal of Mahabharata era. Panini referred to Vajji by which name in his work? तो वृज, पाणिनि की जो बुक थी अष्टध्यायी, ठीक है, इसमें वज्जी को वृज बोला गया। नेक्स्ट इज विच महाजनपद वॉज नोन फॉर बीइंग अ रिपब्लिक विथ इलेक्टेड गवर्नेंस? अभी हमने देखा वज्जी, कैपिटल क्या था? वैशाली था। विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज नोन फॉर कुशाना पीरियड बिल्डिंग्स? सो चिरांद विच इज इन सारण डिस्ट्रिक्ट। कुशाना पीरियड के सिग्निफिकेंट रिमेन्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। विच साइट सो पाला सेना स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिशिंग? सो गया, नालंदा एंड नवादा का जो एरिया है, यहाँ पे पाला एंड सेना डायनेस्टी का जो स्कूल था वो फ्लरिश किया था। विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस आजीविका पेट्रोनेज ड्यूरिंग द मॉडर्न एरा? मैंने आपको क्या बताया था कि आजीविकास कहाँ पे थे? ये गया के साइड में नागार्जुनी हिल्स पड़ती हैं, वहाँ पे थे। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? नागार्जुनी हिल्स इंस्क्रिप्शन से मिलेगी। सो ठीक है, वही हमारा आंसर है। कॉइन्स बिलोंग टू कुशाना एम्पायर वॉज फाउंड एट, अभी देखा हमने चिरांद वॉज वन ऑफ द ऑप्शंस, तो चिरांद एंड बक्सर से ये मिले हैं हमें। सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स वी आर फाउंड एट विच साइट इन बिहार? सो गोलकपुर एंड पूर्णिया से सिल्वर मार्क पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है वो हमें मिले हैं। अब पंच मार्क्ड कॉइन्स का यूज़ जो है वो मौर्यंस के टाइम से होना शुरू हो गया था, ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। विच साइट इज एसोसिएटेड विद अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन? सो रामपुरवा में बुल मिला था, ठीक है। इट फीचर्स ब्रह्मी स्क्रिप्ट इन प्राकृत लैंग्वेज। मैंने बताया था ना आपको, अशोका की स्क्रिप्ट में जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो प्राकृत थी एंड जो स्क्रिप्ट थी वो ब्रह्मी थी। नेक्स्ट है द गदावला कॉपर प्लेट फ्रॉम मुंगेर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम। नेक्स्ट इज वेयर वॉज महात्मा बुद्ध बॉर्न? ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी।
ठीक है। 563 BC में बॉर्न हुए थे इन शाका क्षत्रिय क्लैन इन लुम्बिनी, नाउ इन नेपाल। एट वॉट एज डिड बुद्धा लीव हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रूथ, दैट इज महाभिनिष्कर्म। सो 29 की एज में ही लेफ्ट होम, एंड जब वो होम से गए थे तो उनका सिंबल हॉर्स था। व्हेन ही वॉज बॉर्न तो उसका जो था वो लोटस था, एंड व्हेन ही अचीव्ड एनलाइटमेंट तो उसका, जब उन्होंने पहला वो दिया था सरमन दिया था सारनाथ में, तो वहाँ पे व्हील उनका एक सिंबल था। वेयर डिड द बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट, सो एनलाइटमेंट हुई थी बोध गया में। बोध गया में निरंजना रिवर है, ठीक है, गया में, एंड गया हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड एज गया जी, रीनेम्ड कर दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बुद्धा's फर्स्ट sermon धर्म चक्र प्रवर्तन वॉज डिलीवर्ड एट सारनाथ, ठीक है। 4 noble truths, दिस इज रिलेटेड टू सारनाथ। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर्ड हिज लास्ट sermon, वैशाली में लास्ट sermon दिया था। फाइनल डिस्कोर्स बिफोर अटेनिंग महापरिनिर्वाणा। अब महापरिनिर्वाणा किसको बोलते हैं, जब बुद्धा की डेथ हुई थी, दैट इवेंट इज नोन एज महापरिनिर्वाणा। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा एट कुशीनगर, एंड कुशीनगर उस टाइम कौन से एरिया में आता था, सो ये मल्ला रिपब्लिक्स के अंदर था, ठीक है। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा इन 487 BC। ओके, क्लियर है ये। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। विच रूलर होस्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 110% आएगा। 1 क्वेश्चन 110%। ये सारे डॉक्यूमेंट से अभी जो मैं कुछ आगे के 15 to 20 क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। विच रूलर होस्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, इट वाज अजातशत्रु। प्रेसिडेंट कौन था, महाकश्यप, ठीक है। हेल्ड कहाँ हुई थी, राजगीर में। विच काउंसिल इस्टेब्लिश द अभिधम्म पिताका, सो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि अशोका के पैट्रोनेज में हुई थी, एंड प्रेसिडेंट कौन था, मोगलीपोतिस, ठीक है। नेक्स्ट इज हु प्रिसाइडेड ओवर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, अभी बताया मैंने, मोगलीपोतिस, ठीक है। सबाकमी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रिसाइड किया था, एंड हु वाज द रूलर, काल अशोका। महाकश्यप फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, एंड हु वाज द रूलर, सो अजातशत्रु, ठीक है। अश्वघोष का कोई रिलेशन नहीं है, वासुमित्र का जरूर रिलेशन है। वासुमित्र वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, एंड ये हुई थी कनिष्क के टेन्योर में। एंड इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल द बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू द महायान एंड हिनायान सेक्ट। अब महायान बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग फोर्थ, अभी मैंने बताया कनिष्क के अंडर में हुई थी उस टाइम पे। दिस महायान बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। हु रिसाइटेड द विनय पिटका एट फर्स्ट काउंसिल, सो उपाली ने विनय पिटका आउटलाइंस विनय पिटका को फर्स्ट बार रिसाइट किया था। विनय पिटका में क्या है, 3 पिटाकास आर मोस्टली देयर इन बुद्धिज्म। एक तो है सुत्त पिटका, एक तो है विनय पिटका, एक है अभिधम्म पिटका। अब विनय पिटका में क्या है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर मोनास्टिक रूल्स एंड डिसिप्लिन, ये सारा का सारा विनय पिटका में। नाउ विच पिटका कंटेन sermons एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा, ये है सुत्त पिटका में, ठीक है। इट वॉज रिहर्स्ड ओरली बाय आनंदा। समझ आ गया। प्रोसीड करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज महावीर वॉज बॉर्न इन कुंदलग्राम। ओके, कुंदलग्राम, दिस इज इन वैशाली एंड बिलोंग टू द जनात्रिका क्लैन। नेक्स्ट है महावीर अटेन निर्वाणा इन पावापुरी, ठीक है। 468 BC नियर राजगीर में पड़ता है ये पावापुरी, यहाँ पे महावीर को निर्वाणा हुआ था। नेक्स्ट है वेयर डिड महावीर डिलीवर इज फर्स्ट sermon, सो राजगीर में डिलीवर किया था, विपुलगिरी में फर्स्ट sermon, एंड जो पहले डिसाइपल थे इनके वो थे जमाली। हु कन्वीन्ड द फर्स्ट जैन काउंसिल एट पाटलिपुत्रा, सो ये स्थूलभद्र ने कंडक्ट की थी फर्स्ट जैन काउंसिल। अगर मैं बात करूँ सेकेंड जैन काउंसिल की, सो ये वल्लभी में हुई थी, ठीक है। ना फर्स्ट जैन काउंसिल के बाद क्या हुआ था, जो पाटलिपुत्र में हुई थी, दिगंबर एंड श्वेतांबर में डिवीजन हो गया था। नेक्स्ट है सेकेंड जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन वल्लभी, एंड यहाँ पे 12 अंगास एंड 12 उपअंगास हैं जो जैना रिलीजन से रिलेटेड हैं, वो फाइनलाइज हुए थे। एंड ये वल्लभी कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बृहद्रथा डायनेस्टी, और ये फर्स्ट डायनेस्टी थी मगध एम्पायर की. सो बृहद्रथा वॉज नोन एज द फर्स्ट founder of the Brihadratha dynasty, and this dynasty is also mentioned in Rig Veda, and these were the earliest ruler of Magad. Which famous king of Magad was killed by Bhima? So Jarasandh was the famous king that was killed by Bhima. Who founded the city of Patliputra? So Udayin founded the city of Patliputra, and उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया. अब आ गए हम मौर्य टाइम के ऊपर. Now, who founded the Mauryan dynasty in 321 BC? So this is obviously the Chandragupta Maurya, and he defeated the last king of the Nan dynasty, who was Dhanan. ठीक है. अगर मैं क्रोनोलॉजिकली बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. Now, बृहद्रथा डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी थी. इसके बाद में थी हर्यंका. फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे. देन अजातशत्रु आए, एंड देन बिंदुसार थे. उसके बाद आए नंद. देन आए हमारे मौर्यास. मौर्यस के बाद आए शुंगा, एंड शुंगा के बाद आए कानपा. ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. चंद्रगुप्त मौर्य fought Seleucus Nicator in 305 BC. Now the treaty led to Megasthenes being sent to Patliputra. Who authored the book Indica? Megasthenes. He was the Greek ambassador to Chandragupta courts. The Mauryan capital Patliputra was referred to as a Palibothra. Greek sources में Palibothra नाम था पाटलिपुत्र का. Who wrote Arthashastra? It was written by Chanakya. He was the political advisor to Chandragupta, and Chanakya का पहले बचपन का नाम था विष्णुगुप्ता. ये बचपन का नाम इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, सो इसको भी देख लेना. विच जैन टेक्स्ट सेज चंद्रगुप्त स्टार्ड हिमसेल्फ टू दैट? सो दिस इज द परिशिष्ट परवान बुक, जिसमें कि ये लिखा गया था कि श्रवण बेला गांव में चंद्रगुप्त मौर्य एंडेड हिज लाइफ, जो कि जैन टेक्स्ट में मेंशन था. द ग्रीक नेम फॉर बिंदुसारा वॉज अमित्रोक्रेट्स, एंड सैंड्रोकोटोस किसका नाम था? सैंड्रोकोटोस. ये सैंड्रोकोटोस जो नाम था ये चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था. विच रूलर सेंट डियोनिसियस टू बिंदुसार्स कोर्ट? दैट इज द पुटेल्मी टू फिलाडेल्फियस ऑफ इजिप्ट, जिन्होंने भेजा था. नेक्स्ट थी अशोका रेन बिगन इन 273 BC आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार. नेक्स्ट इज द कलिंगा वॉर वॉज फॉट इन 261 BC. ठीक है, एंड कलिंग वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें रॉक एडिक्ट 13 से. नेक्स्ट है हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म? दिस इज उपगुप्ता. ही वॉज अ की स्पिरिचुअल मेंटर आफ्टर द कलिंग वॉर. अशोका इज referred to as देवनम प्रियदर्शी in the rock edicts. Now how many Ashoka built how many stupas across his empire? 84,000 stupas बनाए गए थे फॉर प्रमोटिंग बुद्धिज्म वाया मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर. अशोका's third Buddhist council was held at Patliputra. President was Mogliputtis. Which inscription of Ashoka are found in West Champaran? This is the Rampurva Bull and Lahorian Nandangarh. ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर है. Which Mauryan ruler built caves in the Barabar and Nagarjuni hills? तो अशोका एंड दशरथ ने बनाई थी, एंड ये जो नागार्जुनी हिल्स थी these were dedicated to आजीविकास. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफिसर मैनेज लैंड एंड मेजरमेंट एंड बाउंड्रीज? रजुक्का वेयर द विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. ठीक है, इनका काम क्या था? लैंड का मेजरमेंट करना और उनके बाउंड्रीज की भी मेजरमेंट करना. द ग्रामानी इन मौर्यन सोसाइटी वॉज सरपंच. द मौर्यन करेंसी इंक्लूडेड ऑल पानास भी थे, मशाकास भी थे, निष्का भी थे, बट ताका नहीं थे. ठीक है, ताका वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मुगल कॉइनेज सिस्टम. दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रख सकते हैं. Who assassinated Brihadratha ending the Mauryan dynasty? So Pushyamitra Shunga who founded the Shung dynasty. ठीक है, इन्होंने एंड किया था. नेक्स्ट इज हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी बाय ओवरथ्रोइंग द लास्ट मुगल रूलर? दिस इज द पुष्यमित्र शुंगा, एंड ही वॉज द आर्डेंट डिस्ट्रॉयर ऑफ द बुद्धिज्म. बुद्धिज्म के बहुत अगेंस्ट थे वो.
नेक्स्ट इज हु ऑफिशिएटेड द अश्वमेध यज्ञ कंडक्टेड ड्यूरिंग द पुष्यमित्र रेन। तो ये है पुष्यमित्र शुंगा के कंटेम्प्रेरी है पतंजलि, ठीक है, हु वॉज अ संस्कृत ग्रामेरियन एंड ऑथर ऑफ महाभाष्य, सर्व्ड एज द चीफ प्रीस्ट। नेक्स्ट इज विच डायनेस्टी रिप्लेस द शुंगा डायनेस्टी इन मगध। तो मैंने बताया था शुंगा के बाद आई कान्वा डायनेस्टी एंड इट वॉज एस्टेब्लिश बाई वासुदेव इन 72 BC आफ्टर डिपोजिंग देवभूति। अब देवभूति कौन था? ही वॉज द लास्ट शुंगा किंग, द लास्ट शुंगा किंग वॉज देवभूति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच कुशाना रूलर अटैक्ड पाटलिपुत्र एंड टुक अश्वघोष विथ हिम। सो कनिष्क ऑब्वियसली ने अटैक किया था एंड अश्वघोष को वो साथ में ले गया। कॉइन्स ऑफ द कुशाना डायनेस्टी हैव बीन फाउंड इन ऑल द साइट्स एक्सेप्ट नालंदा, ठीक है। कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन चिरान, बक्सर, बोधगया, वैशाली एंड कुमरार। कुमरार इज इन पटना। नेक्स्ट इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर। नेक्स्ट है द गुप्ता एरा बिगिन इन विच ईयर। सो 319 to 320 AD। दिस वॉज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त वन आफ्टर बिकमिंग द महाराज अधिराज। सो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए कि चंद्रगुप्त वन ने टाइटल लिया था महाराज अधिराज का। नाउ विच गुप्ता रूलर वॉज डिस्क्राइब्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। दिस वॉज समुद्रगुप्त, ठीक है। अ टाइटल इट वॉज गिवन बाय हिस्टोरियन विंसेंट आर्थर स्मिथ ड्यू टू हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। समुद्रगुप्ता अलाउड द रूलर ऑफ विच कंट्री टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री एट बोधगया। तो श्रीलंका के रूलर को मेघवर्मन, द नेम वॉज मेघवर्मन, उनको परमिशन दी थी टू इस्टेब्लिश द मोनेस्ट्री इन। नाउ हु वॉज द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मल्लिका विघ्निमित्रम। सो अग्निमित्र वॉज द main focus. Now he was the son of Pushyamitra Shunga and later Gupta depicted in the classical Sanskrit drama. Which Chinese traveler visited India during Chandragupta II reign? So Fa Hian Chandragupta II के टाइम पे विजिट किया था। Which Gupta ruler established Nalanda University? It was Kumar Gupta। कब? 427 में and it was later studied by Hindustan। Which Gupta ruler defeated Pushyamitras and repulsed Hana's attack? So Han attack को स्कंदगुप्त ने रिपेल किया था। भिटरी पिलर इंस्क्रिप्शन में, भिटरी इंस्क्रिप्शन में इसका रिकॉर्ड है। Which city was made at the second capital by Chandragupta II? Ujjain was made at the second capital. Who was the last ruler of Gupta dynasty? So Vishnugupta was the last ruler. Now which ruler coin we have found at Jayanagar in Lakhisarai district? So अलाउद्दीन खिलजी के coins मिले हैं, ठीक है। ये शो करता है कि कैसे बिहार में दिल्ली सल्तनत का इन्फ्लुएंस था। The Arabic inscription of 1326 found in Darbhanga refers to Iklim Tughlaqpur of Tiruput, that is the present day Muzaffarpur. Which inscription found at Sartharam is associated with Sher Shah Suri? So this is the Bediban inscription. Which literary work was authored by Babar and written in Turkish? It was the Tuzuk-e-Babari. Next is which local language literary work was composed by Vidyapati? So Kirti Lata. Kirti Lata Vidyapati work is vital for understanding the medieval social cultural life of Bihar. Next, who was the founder of the Pala dynasty? Gopala was the founder. Next is which Pala ruler established Vikramshila? मैंने बताया था आपको धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था एंड ही ऑल्सो ग्रांटेड 200 विलेजेस फॉर नालंदा's upkeep. Which Pala ruler made मुंगेर इज कैपिटल? सो देवपाला, बिकॉज मुंगेर में कॉपर इंस्क्रिप्शन मिली थी, सो वो रिलेटेड थी देवपाला से, दैट इज वाई हमारा करेक्ट आंसर है। Which South Indian emperor invaded Bihar during the Mahipal I reign? It was the Rajendra Chola one. Who founded the Sena dynasty in Bihar? This is important. This is Sumanta Sena. He established rule in mid-11th centuries followed by Vijay Sen. Which scholar from the Sena court authored Gita Govinda? Jayadev. ठीक है, he was Jayadev who wrote Gita Govind was associated with the Lakshman Sena's court. Who founded the Kannada dynasty in Mithila? So Nanyadev established the Kannada dynasty. ठीक है, Simrao was the capital of this Kannada dynasty. Important है ये याद रखना। नेक्स्ट है विच कर्नाट रूलर इस्टेब्लिश पानी पंजी व्यवस्था एंड पंजी प्रबंध? सो दिस वाज हरि सिम्हा देव।
Which ruler was author of Varna Ratnakar and the royal priest in Kannada court? So this was the Jyotishwara. His work is vital to understanding the Mithila's golden age. Next is, who was the most powerful ruler of the Maukhari dynasty? तो सबसे powerful ruler थे सर्ववर्मन. He recaptured Magad from Gupta and controlled key to Maukhari resurgence. Important question है, याद रखना इसको. Who was the first Muslim conqueror of Bihar? So first Muslim conqueror was Bakhtiyar Khilji. He invaded in late 12th century, destroying major Buddhist centers like Nalanda and Vikramshila. Which city was founded by Bakhtiyar Khilji? So Bakhtiyarpur was founded by Bakhtiyar Khilji, and administrative expansion को show किया इस city ने. Who wrote about Bakhtiyar Khilji's invasion in Tajul Masir? No, Sadruddin Hasan Nizam ने mention किया इस चीज़ के बारे में. Which dynasty faced defeat by Ghiyasuddin Tughlaq in 1324? So these were the Karnatas. Hari Simhadev, their ruler, was defeated during the Bihar-Bengal campaign of the Ghiyasuddin Tughlaq. Who was the most famous ruler of the Chero dynasty? Medini Rai. His rule extended over Gaya, Arwal, Daudnagar and Ramgarh. ठीक है, it was the most famous dynasty. Which Nuhani ruler declared himself as an independent Sultan Muhammad? So this is Bahar Khan Nuhani. Next is, what was Sher Shah Suri's real name? This was Farid Khan. Important है, ये question आ सकता है. He earned the title of Sher Khan and later Sultan-e-Adil after defeating Humayun. Next is, which department under Sher Shah dealt with the revenue and finance? So this was a Diwan-e-Wazarat. ठीक है. Next है हमारा, who was the head of the Sher Shah's law department? Qazi was the head. Next है, what was the title adopted by Daud Khan Nuhani after declaring independence? So सुल्तान का टाइटल लिया था, सुल्तान मोहम्मद का टाइटल लिया था, and he proclaimed his sovereignty in 1523. क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. In which battle did Akbar defeated Daud Khan Karani, establishing rule in Bihar? This is Battle of Rajmahal. Battle of Rajmahal में 1576 में फाइट किया गया, led to Mughal control over Bihar. Okay. Next है, who was appointed as the Subedar of Bihar by Akbar in 1587? तो Raja Man Singh. He made Rohtas his capital and subdued all the regional chiefs. Important question है. Which Mughal prince was first to serve as a governor of Bihar under Jahangir? This was Prince Parvez. Next, who built Shahi Eidgah in Patna during Shah Jahan reigns? It was Saif Khan. Next, which governor under Aurangzeb founded the Daud Nagar in Gaya district? It was Daud Khan Qureshi. Who renamed Patna as Nazimabad? So Patna को Nazimabad name किया था अजीमुश शान ने. ठीक है. He was the Aurangzeb's grandson and he served as the Subedar of Bihar. ये सारे फैक्ट्स जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आऊँ ना, these are very much important. इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. Who was the last Mughal governor of Bihar who was dismissed in 1733? He was Fakr-ud-Dawla. He removed the Nawab of Bengal, built the Court of Justice in Patna. अब किसने कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया पटना में? सो ये बनाया फखर-उद-दौला ने. नेक्स्ट है, who annexed Suba of Bihar into Bengal during his rule? Very very important question. This was Shujauddin Khan. He was son-in-law of Murshid Quli Khan and merged Bihar into the Bengal Suba. Next है, which Nawab legalized his usurpation by paying 2 crore for a farman? So this was the Alivardi Khan. He paid the Mughal emperor to formalize his rule. Which Nawab refusal to let the English fortify Calcutta led to the Battle of Plassey? ये है सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में. इंग्लिश फोर्सेस को लीड कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था. ठीक है. नेक्स्ट इज, हु ग्रांटेड बर्धमान, मिदनापुर एंड चिट्टागोंग टू द ब्रिटिशर्स? इट वॉज मीर कासिम. नेक्स्ट इज, which Nawab is referred to as the Jackal of Clive? So ये था मीर जाफर. He supported the British, reinstated after the Qasim's fall. Guru Gobind Singh Ji was born in Patna in which year? In 1666 AD.
He was the 10th Sikh Guru and he memorialized at the Takht Shri Harmandir Sahib, Patna. Which Sufi saint authored Maktub-e-Sadi and was born in Manir, Patna? This was शरफुद्दीन याहिया मनीरी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. ही वॉज मोस्ट रिवर्ड सूफी फिगर ऑफ द फिरदौसी ऑर्डर. ठीक है, शरफुद्दीन याहा मनीरी. विष्णुपद टेम्पल इन गया वॉज बिल्ट बाई अहिल्याबाई होलकर. ठीक है, विष्णुपद कॉरिडोर वॉज बिल्ट बाई अहिल्याबाई होलकर इन 1783 एंड इट इज़ अ मेजर शिवाइट प्लेस. Which sect of Hinduism gained popularity in medieval Bihar? This was Shaivism. What was one demoralizing social institution present in medieval Bihar? This was slavery. This was common among lower classes and it contributed to the social disparity. Which European nation was first to reach Bihar for trade? Portuguese were the first one. ठीक है, they traded carpets and cotton textile. The Dutch factory in Patna was located near which present day institution? So Patna College है जो आज का, यहाँ पे Dutch factory होती थी. It was established in the year 1632. Which battle marked the defeat of the Dutch by the British India and Bihar? This was Battle of Bedara in 1759. Next, which French general warehouse was captured by British after Battle of Plassey? So the general of Bihar, British expelled him from Patna and seized all the French warehouses. Where did the Danish establish a saltpeter factory in 1774? So this was in नेपाली कोठी. ठीक है, 1774 में डैनिश ने रिवाइव किया. In which year did Azimut Shan re-establish the Bihar factory in Bihar? 1703 में establish किया था. He was appointed as governor of Bihar in 1697 and granting the trading permission. The Battle of Plassey was fought between Siraj and Daulah and Robert Clive in 1757. Who shifted his capital from Murshidabad to Munger? ये है मीर कासिम. Which battle led to the Mir Qasim defeat by the British forces in 1763? So this was Battle of Udawala. Next, which rulers formed the combined Indian army in the Battle of Buxar? So this was Shah Alam II, Mir Qasim, Shuja-ud-Daulah. Next, the Treaty of Allahabad granted the Britishers the Diwani rights of Bengal and Bihar. Now, who was appointed as the Naib Diwan of Bihar by Robert Clive? So ये थे शीतब राय. डुअल गवर्नमेंट जो था ना आफ्टर 1765, उसके अंडर ये प्रोविजन था. Who designed the granary Golghar in Patna after the 1783 famine? It was John Garstin. The Nonia revolt was related to exploitation and overproduction of saltpeter. Which groups initiated the Sannyasi rebellion? This was the Hindu Sannyasi and Muslim Fakirs. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन अब आप पढ़ लेना, PDF में ऑलरेडी अवेलेबल होगा. सो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना. आई विल डायरेक्टली टेल यू द आंसर्स. द तमार रिवॉल्ट ऑफ 1789 was led by भोलेनाथ सहाय. These were joined by Oraon, Munda, Ho and Kol tribes. Who led the Chero revolt in 1800 against excessive taxation? भूषण सिंह ने लीड किया था चेरो रिवॉल्ट को. The Forest Regulation Act of Bihar 1867 empowered Britishers to declare forest as state property. Raja Parhat led tribal resistance against British occupation of Singhbhum. Next, Birsa Munda rebellion was also known as the Ulugan revolt. The coal uprising was led by Buddhu Bhagat. Next is the coal revolt covered the regions of Palamu, Ranchi and Singhbhum. Which revolt involved the destruction of British factories at Dhaka? This was the Sannyasi rebellion. Next है, after 1781, the Revenue Council of Patna was replaced by the Revenue Chief of Bihar. The British secured full revenue rights in Bihar through the Treaty of Allahabad. 1765 में ये हुई थी treaty. Who founded the Wahhabi movement in India? Sayyid Ahmad of Rai Bareli. Which city became the main center for Wahhabi movement in Bihar? ये था पटना. ठीक है, एक्टिव फ्रॉम 1828 to 1868 लेड बाय मोहम्मद हुसैन एंड हाजी शरीयतुल्लाह. द वहाबी मूवमेंट इन बिहार वॉज सप्रेस्ड इन, तो ये 1863 में सप्रेस हुआ था. व्हेन डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगिन इन बिहार? सो ये रोहिणी विलेज देवघर से ये स्टार्ट हुआ था. इट बिगेन ऑन 12 जून 1857. हु लेड द रिवॉल्यूशनरी एक्शन इन द पटना सिटी ऑन जुलाई 3, 1857? सो ये पीर अली ने लीड किया था.
Which zamindar was chosen as leader by the tribal regime in Danapur? Kuvar Singh. Who led the rebellion in the Palamu district? This was Pitambar Shahi and Biplab Shahi. Which tribal ruler led the successful cold revolt in Singhbhum? This was Raja Arjun Singh. Which Britisher officer did Kuvar Singh defeated in Ara? So ये था Captain Denver. Next is what reform was introduced after 1857 revolt in Bihar? So Bengal Tenancy Act लेके आए थे that addressed the tenants' right due to the discontent with zamindars. In which year was the Indian National Congress founded? 1885. Which Congress session was held in Bankipur, Patna in 1912? So ये था 27th session जिसको कि चेयर किया था R.N. मुधोलकर जी ने. Who presided over the 37th Congress session held at Gaya in 1922? This was C.R. Das. ठीक है, स्वराज पार्टी इसके बाद ही फॉर्म हुई थी. Who raised the indigo planter issue at the 1960 Lucknow Congress session? ये था राजकुमार शुक्ला. Which association was founded in 1899 as a hub of early nationalist activity in Bihar? So this was Boys Association. It was located in Darbhanga. Who served as the chairman of the Boys Association? This was Afaq Khan. What event marked the Bihar's protest against the partition of Bengal? This was the Rakhi Bandhan Divas. Where was the Bihar Provincial Congress Committee formed in 1908? तो ये सोनपुर में एस्टैब्लिश हुई थी अंडर नवाब सरफराज हुसैन. Who presided over Bihar Provincial Congress Committee first meeting in Patna? So हसन इमाम ने प्रेसाइड किया था. Which newspaper praised the Bihar communal harmony during the early nationalism? This was Indian Mirror and Bengali. Who headed the Home Rule League formed in Bankipur in 1916? This was Mazharul Haq. Next है, who led the Home Rule movement in Muzaffarpur? This was Janak Dari Prasad. Which exploitative indigo farming practice triggered Champaran Satyagraha? This was the Teen Kathiya system, in which the peasants were forced to grow indigo on 3/20th of the land. Who invited Mahatma Gandhi to investigate peasant condition in Champaran? This was Rajkumar Shukla. On which date did Gandhi ji arrive in Champaran to begin his Satyagraha? Gandhi ji arrive किए थे 10th April 1917 को. Now where did the Gandhi ji establish the first basic school in Champaran? This was in Bharwa Lakhan Sen. Bharwa Lakhan Sen. Where did Gandhi ji meet the Bihar's Planter Association? So Muzaffarpur. Which prominent leader was not a part of Gandhi's Champaran team? So Vallabhbhai Patel was not a part. Which movement is Champaran Satyagraha categorized under? So it is a civil disobedience movement. Which crop were farmers forced to grow under the British planters in Champaran? This was indigo. Who inaugurated the Khilafat Committee at Gaya? So Maulana Sajjad. ठीक है. When was Khilafat Divas observed nationwide? तो 19th October 1919 को nationwide observe किया गया. Which leader presided over the Khilafat meeting at Anjuman Islamia Hall in Patna? So Maulana Shah Rashidul Haq इन्होंने preside किया था. What was the date fixed for the second Khilafat in Bihar? So it was 19 March 1920. Which organization opposed the Rowlatt Bill in Patna? So this was the Bihar Satyagraha Sabha. Who introduced the non-cooperation resolution in Bihar provincial meet in August 1920? So it was introduced by Shah Muhammad Zubair and Dharnidhar Prasad. Who was the principal of the National College formed during the National Cooperation movement? ये थे Rajendra Prasad. Who launched the Motherland newspaper in 1921? Mazharul Haq ने launch किया था. Which session of the Indian National Congress saw the emergence of Swarajist and no changers? This was the Gaya session 1922. Who led the Swaraj Dal in Bihar? So Shri Krishna Singh. Who led the all-party meeting in Bihar to boycott the Simon Commission? This was Anugrah Narayan Singh. When was Salt Satyagraha inaugurated in Patna? 16th April 1930. Who resigned from Bihar Legislative Council in protest of the Lathi charge on Rajendra Prasad? So Rai Bahadur Dwarkanath. Who was the first individual Satyagrahi from Bihar? So ये थे Shri Krishna Singh.
Who founded the Bihar Provincial Kisan Sabha? This was Swami Sahajanand Saraswati. What was the name of the weekly magazine started by the peasant movement? Started during the peasant movement. This was Hunkar. Where was the first session of Bihar Trade Union held in 1944? This was in Giridih. Who attempted to assassinate Magistrate Kingsford in Muzaffarpur in 1908? This was Khudiram Bose. Who inaugurated the Bihar Congress Socialist Party in 1934? This was Jayaprakash Narayan. Who founded the revolutionary group Azad Dasta during Quit India movement? So Jayaprakash Narayan. Who led the Independent Revolutionary Council set up in Madhubani district? This was Suraj Narayan Singh. What was the goal of the Revolutionary Council led by Suraj Narayan Singh? This was to paralyze the government machinery. In which city did the Sachiwale Golikand take place? In Patna. On what date did the Patna Secretariat firing occur? 11th August 1942. Which student was not among the martyrs in the Sachiwale Golikand? So Lakshmi Narayan was not one of them. Who laid the foundation of Martyrs Memorial in Patna? It was the Jairam Das Daulatram. In which year did elections take place in Bihar leading to Congress dominance? 1937 में elections हुए थे बिहार में. Who was the first Prime Minister of Bihar? Mohammad Yunus. ठीक है. कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर की मैं बात करूं, व्हेन डिड श्री कृष्णा फॉर्म द कांग्रेस कैबिनेट? तो ये 1937 में हुआ था. ठीक है. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार प्रोविंस की बात करूं तो मोहम्मद यूनुस थे. एंड अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट की, तो वो श्री कृष्णा सिंह थे. Who served as the Deputy Speaker of the Bihar Legislative Council in 1937? This was Professor Abdul Bari. Next is which act addressed tenancy problems in Bihar in post-elections? So this was the Bihar Tenancy Amendment. Who presided over the first meeting of the Constituent Assembly? Dr. Sachidanand Sinha. 9 December 1946 को first assembly हुई थी. Who was appointed as the governor of Bihar after independence? This was Jairam Das Daulatram. Next है, in which year was the first Western school established in Patna? 1835. Which year saw Wood Educational Dispatch known as Magna Carta of Education? So ये 1854 में था. एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया. When was Patna College established? कब establish हुआ था? 1863 में. Which commission led to the Indian Universities Act of 1904? This was Riley Commission. What did the Sadler Commission 1917 reviewed? All stages of education. In which year was Patna University established? 1917. What was the goal of the Sargent Plan for Education? So it was for replicating British standards in 40 years. Now where did the Hartog Committee 1929 recommend for every student? Vocational training के बारे में बात की थी. Which college was renamed as NIT Patna in 2004? Bihar School of Engineering. Who founded Bihar Science Society in Muzaffarpur in 1872? This was Imdad Ali Khan. Which school was founded in Patna by Mohammedan Educational Society in 1886? That is Mohammedan Anglo-Arabic School. Now next is what act in 1844 boosted demand for English education in Bihar? This is English requirement for jobs. Which district in Bihar saw the opening of Zila School in 1863 along with Devgarh and Motihari? So Chaibasa में school open हुआ था. What was the original name of the NIT Patna when established as a training institute? This was Bihar School of Engineering. So with this we are done with the history and introduction का part. अब बचे हैं 350 क्वेश्चंस के अराउंड, जिसको हम अपनी सेकंड वीडियो में सारे कंप्लीट कर लेंगे. अब नेक्स्ट की जो वीडियो होगी उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सेंसस, मिनरल रिसोर्सेज, ये सारा कवर हो जाएगा. सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल. सो टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड पार्ट बिहार स्पेशल की 650 MCQ की सीरीज़ का. नाउ फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 300 तक कवर कर लिया था. इस पार्ट में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिहार ज्योग्राफी एंड देन माइनिंग के क्वेश्चन, मिनरल्स के क्वेश्चन करेंगे, बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड रिवर्स के क्वेश्चन करेंगे, देन पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे, देन इकोनॉमी के क्वेश्चन करके इस सीरीज़ को हम खत्म करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द बिहार ज्योग्राफी का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 301.
आप इस सीरीज़ को पूरी देखना। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 300 नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं पहले। इसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स की दृष्टि कंप्लीट करवाई है थ्रू 1000 MCQs, ठीक है, उसकी भी प्लेलिस्ट अपलोडेड है चैनल पे, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, टोटल 650 क्वेश्चंस की PDF चाहिए, तो आप पिंड कमेंट को एक बार देखो, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट इज स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। बिहार शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री? सो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर होती है। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर शेयर करते हैं। विच इंडियन स्टेट बॉर्डर्स बिहार इन द वेस्ट? सो दिस इज उत्तर प्रदेश। एंड टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ बिहार इज 24 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट्स एंड 15 सेकेंड नॉर्थ, ठीक है, एंड इट कवर्स द नॉर्थ ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट ऑफ बिहार? सो ये ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट कितना है बिहार का? सो दिस इज़ 483 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स का बिहार का एरिया है। यहीं पे ईस्ट वेस्ट का हमने देखा 483 किलोमीटर्स है। नॉर्थ साउथ का एक्सटेंट कितना है? 345 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर्स बाउंड्री विथ नेपाल एंड वेस्ट बंगाल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। सो दिस इज द किशनगंज, ठीक है। अगर आपने ना थ्योरी का पोर्शन रिवाइज करना है तो आप बिहार स्पेशल की सीरीज़ में जाके बिहार स्पेशल थ्रू माइंड मैप्स वाले सेक्शन में आप जाना। वहाँ पे मैंने 1.5 घंटे में बिल्कुल कंप्लीट बिहार का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा कुछ मैंने कंप्लीट करवाया, तो आप वो देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शेयर बाउंड्री विथ नेपाल? तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन से? ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट है विच शेयर्स बॉर्डर विद द उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश से टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं बॉर्डर, एंड उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड के भी 6 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? वेस्ट चंपारण है, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर एंड रोहतास। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बॉर्डर्स वेस्ट बंगाल? सो टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल की बॉर्डर पे, वो हैं किशनगंज, कटिहार एंड पूर्णिया, ठीक है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द बिहार नेपाल बॉर्डर इज अप्रॉक्सीमेटली 729 किलोमीटर्स, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स शेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच रॉक्स आर फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार एंड द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू? ये है हमारी धारवाड़ रॉक्स विच इज़ वेरी मच फेमस फॉर द मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। इट इंक्लूड्स क्वार्टजाइट, फिलाइट, शिस्ट एंड दीज धारवाड़ रॉक्स आर फाउंड इन द एरिया ऑफ मुंगेर, जमुई, नवादा और गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है कि धारवाड़ रॉक्स कहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट इज विच रॉक्स आर हॉरिजॉन्टली बेडेड एंड फाउंड इन द प्री कैम्ब्रियन पीरियड? सो दीज आर द विंध्यन रॉक्स। आपको ये ध्यान में रखना है कि विंध्यन रॉक्स जो है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में फॉर्म हुई हैं, एंड ये जो विंध्यन रॉक्स हैं दीज आर रिच इन लाइमस्टोन एंड पाइराइट, ठीक है। अब पाइराइट के बारे में बताऊँ तो इंडिया में लार्जेस्ट रिजर्व पाइराइट के बिहार के पास हैं। अराउंड 90% ऑफ द पाइराइट रिसोर्सेज आर इन बिहार ओनली, ठीक है। एंड टू बी स्पेसिफिक बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। द एविडेंस ऑफ वॉल्केनिक स्ट्रक्चर इन बिहार इज फाउंड इन नबीनगर, औरंगाबाद, ठीक है। विंध्यन रॉक जोन विथ वॉल्केनिक फीचर, ये हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट इज द हिमालयज इन बिहार वे आर फॉर्म ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड? सो हिमालयज जो थे बिहार में दीज वे आर फॉर्म ड्यूरिंग द टर्शियरी पीरियड, एंड ये कवर करते हैं एरिया ऑफ वेस्ट चंपारण, ठीक है। वेस्ट चंपारण में द शिवालिक का भी एरिया है, एंड सोमेश्वर हिल्स जो हैं वो भी हमारे वेस्ट चंपारण में है। नेक्स्ट इज विच रीजन इज फाउंड बाय द क्वाटरनरी सेडिमेंट्री डिपोजिशन? सो ये जो बिहार का प्लेन्स है इट इज़ बिल्ट बाय एलुवियल मटीरियल फ्रॉम रिवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स बिलोंग टू द टर्शियरी पीरियड? सो ये है हमारी सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमरेट। ये कहाँ पे मिलती है? टर्शियरी पीरियड से रिलेटेड क्या है? शिवालिक का रॉक सिस्टम है, एंड दिस इज़ फाउंड इन द रीजन ऑफ वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण का जो तेरई या प्लेन का रीजन है वहाँ पे ये रॉक्स हमें मिलती है, सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमरेट। द शिवालिक रेंज इन बिहार लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये है हमारी वेस्ट चंपारण। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द शिवालिक रेंज इन बिहार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर थियोरेटिकल पॉइंट से बात करें। सो एवरेज हाइट इज़ 80 to 250 मीटर्स। विच वैली लाइज बिटवीन द सोमेश्वर एंड द रामनगर हिल्स?
अब ये सोमेश्वर हिल्स वेस्ट चंपारण में है, ये हमें पता है। गंगा वैली हो नहीं सकता, गंडक वैली भी नहीं हो सकता, और कोसी जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार को कवर करती है। सो दिस इज़ दी हरहा वैली। हरहा वैली है, दिस लाइज बिटवीन दी सोमेश्वर एंड द रामनगर हिल्स। नाउ विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन बिहार? सो ये हमारे सोमेश्वर हिल्स है जिसकी हाइट है 874 मीटर्स। विच कैनाल ऑरिजिनेट्स नियर सोमेश्वर रेंज? सो दिस इज़ द त्रिवेणी कैनाल। ठीक है, गंडक रिवर के वाटर को यूटिलाइज करती है ये त्रिवेणी कैनाल। नाउ द सोमेश्वर रेंज एक्ट्स एज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड ऑब्वियसली नेपाल, क्योंकि नॉर्थ में नेपाल है। नेक्स्ट है हमारा विच रिवर वैली लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द रामनगर डून? ये है हरहा रिवर। नाउ विच फिजियोग्राफिक यूनिट इन बिहार इज इंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट? अभी छोटा नागपुर प्लेट्यू तो सदर्न साइड है, विंध्यास का भी हमारा सेंट्रल एंड सदर्न बिहार में है, एंड गंगा प्लेन जो है वो साउथ बिहार एंड सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ द नॉर्थ बिहार। जो गंगा प्लेन्स है ना, दैट डिवाइड्स द गंगा रिवर डिवाइड्स द बिहार इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट। सो नॉर्थ वेस्ट में क्या है? तो सोमेश्वर हिल्स है। नाउ विच टाइप ऑफ रॉक इज प्रीडोमिनेंट इन द गंगा प्लेन रीजन? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो यहाँ पे जो है क्वाटरनरी सेडिमेंट्री रॉक्स जो है दैट कंटेन्स सैंडस्टोन एटसेट्रा, सैंडस्टोन है और कॉन्ग्लोमरेट है, ये हमारे क्वाटरनरी सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट विद धारवाड़ रॉक प्रेजेंस? अब धारवाड़ इज फेमस फॉर मिनरल्स। अभी यहाँ पे तो वही रीजन होगा जो साउथ में ना हो। सो नालंदा हमें पता है ये सदर्न बिहार में है, नवादा भी सदर्न बिहार में है, जमुई भी थोड़ा सा साउथ में होता है, किशनगंज इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा किशनगंज। किशनगंज में हमारे धारवाड़ रॉक्स की प्रेजेंस नहीं है। द स्लोप ऑफ द मोकामा ताल रीजन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, द प्लेन जेंटली डिसेंड्स फ्रॉम द चकई प्लेट्यू। ये आपको बस ये समझना है, मोकामा ताल का जो स्लोप है दैट इज टूवर्ड्स द नॉर्थ। विच पार्ट ऑफ द मोकामा ताल रीजन हैज़ कोर्स सोल? सो सदर्न पार्ट जो है मोकामा ताल का, उसका जो सॉइल का टेक्सचर है दैट इज कोर्स। द सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज नोन एज द मगध प्लेन। ठीक है, एंड इट इज अ ट्रायंगुलर प्लेन दैट इज फाउंड बाय द गंगा एंड द सोन रिवर। द स्लोप ऑफ द सेंट्रल साउथ बिहार रन्स फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। Which rivers forms the western boundary of the शाहबाद plain? So कौन सी बाउंड्री है? ये है हमारी कर्मनाशा रिवर that lies between गंगा and शाहबाद। The शाहबाद plain is largely composed of the alluvium, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी फ्लो करती है, so alluvium यहाँ पे मिलता है। The southern narrow plateau of Bihar lies adjacent to which plateau? So it lies adjacent to the Chota Nagpur plateau. Now the Kaimur plateau consists mainly which type of rocks? Important question है। कैमूर प्लेट्यू जो है इट कंटेन्स ऑफ द विंध्यन रॉक्स, जो कि सेडिमेंट्री फॉर्मेशन। व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैमूर प्लेट्यू? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज द रोहतासगढ़। ठीक है, कैमूर प्लेट्यू एसोसिएटेड है विंध्यन रेंज से, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। नाउ विच प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन? कैमूर, बिकॉज ये विंध्यन प्लेट्यू का एक पार्ट है, सो इट इज द ओल्डेस्ट। गिद्धौर हिल्स इन सदर्न गया आर कंपोज्ड ऑफ द धारवाड़ रॉक्स, ये हमने पहले देखा था। धारवाड़ रॉक्स कहाँ पे थी? गया में थी, नवादा में थी, जमुई के कुछ रीजन में थी। ठीक है, सो ये धारवाड़ रॉक्स में क्या है? माइका डिपॉजिट्स वगैरह मिलते हैं हमें। माहिर हिल, द हाईएस्ट पॉइंट इन गया हिल रीजन, हैज़ एन एलिवेशन ऑफ 482 मीटर्स एंड इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि माहिर हिल्स का रीजन जो है ये जो है ये गया में है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। विच हिल्स लाइज एट द बॉर्डर ऑफ द गया एंड जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट? तो ये है बराबर एंड नागार्जुन केव्स। नेक्स्ट है हमारा नवादा हिली रीजन इज लोकेटेड बिटवीन विच जियोग्राफिक बाउंड्री? सो नवादा का जो एरिया है दिस इज लोकेटेड बिटवीन गंगा रिवर एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। द फेमस वाटरफॉल इन नवादा हिली रीजन इंक्लूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दिस इज द काकोलत एंड मोहना फॉल्स। ठीक है, काकोलत एंड मोहना फॉल्स ये दोनों के दोनों नवादा में हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। विच हिली रीजन लाइज विद इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ मगध? सो दिस इज द राजगिल हिल्स, इट इज सराउंडेड बाय द 5 हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शांति स्तूपा इन राजगीर इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ विच पीक? सो दिस इज द हमारा विपुलगिरी।
विच डिस्ट्रिक्ट फीचर्स पीर पहाड़ी हिल्स, ये हमारे नालंदा रीजन में है नियर बिहार शरीफ। What type of rock primarily composes of the Rajgiri hills? This is the quartzite and slate मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज खड़गपुर हिल्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये हमारे जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। विच प्लेट्यू सब रीजन इन बिहार फीचर्स डीप जॉर्ज कार्व्ड बाय द हिल स्ट्रीम, सो ये कैमूर रोहतास प्लेट्यू है। ठीक है, सबसे हाई इरोजन एक्टिविटी जो है वो विंध्यन रेंज में होती है, एंड विंध्या जो रेंज है उसका पार्ट है हमारा कैमूर एंड रोहतास प्लेट्यू। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट सेपरेट्स द स्पर रेंजेस इन नवादा हिली टेरेन, सो स्मॉलर वैलीज हैं जो कि इसको डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। विच हिल्स आर पार्ट ऑफ द नवादाज रीजन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, तो ये है श्रीरंगी ऋषि एंड ध्रुवा ऋषि, ये दोनों के दोनों नवादा रीजन में हैं। विच हिल इन गया इज नोन एज द किंग ऑफ हिल्स, दिस इज द रामशिला हिल्स। नेक्स्ट इज बिहार लाइज इन विच क्लाइमेटिक रीजन, सो बिहार हमारा सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन में है, दैट इज लोकेटेड बिटवीन 26.5 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द कॉपन क्लासिफिकेशन, बिहार का क्लाइमेट इज CWC, दैट इज माउंटेन टाइप विद ड्रायर विंटर्स। एज पर त्रिवार्था एंड थ्रोनावेट, बिहार हैज़ द सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ही वॉज ऑल्सो क्लाइमेटोलॉजिस्ट, बट कोपेन का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, त्रिवार्था एंड थोर्नावेट का इंपॉर्टेंट नहीं है, सो ये तो मैंने ऐसे ऐड कर दिया था कि आपको एक बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए पता हो। पिडमोंट सॉइल कहाँ पे मिलती है, दिस इज इन दी वेस्ट चंपारण रीजन, सोमेश्वर हिल्स का जो एरिया है। विच सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड सुटेबल फॉर पैडी मेज एंड बार्ले, सो पिडमोंट स्वैम्प सॉइल हमारे जो वेस्ट चंपारण में मिलती है, बिकॉज इट इज़ क्लेई एंड मॉइस्ट एंड एसिटिक ड्यू टू फॉरेस्ट कवर, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर पैडी मेज एंड बार्ले। तेरई सॉइल ऑफ बिहार इज़ फाउंड अलॉन्ग द बॉर्डर्स ऑफ द नेपाल, क्योंकि वहाँ से जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो सेडिमेंट्स लेके आती हैं। विच सॉइल इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग जूट, तो अभी वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है, सो जो ईस्टर्न पार्ट है बिहार का उस एरिया में जो सॉइल मिलेगी दैट विल बी वेरी मच सुटेबल फॉर द जूट। सो जो पूर्णिया एंड सहरसा एंड किशनगंज का एरिया है वहाँ पे खादर सॉइल मिलती है, दैट इज़ सुटेबल फॉर जूट। भाट सॉइल इज़ अ वेराइटी ऑफ विच मेजर टाइप ऑफ सॉइल, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ बांगर सॉइल। इट इज़ फाउंड इन द लोअर गंडक वैली, क्लैकेरियस कंपोजिशन होता है इसका। बाल सुंदरी सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द बनाना एंड मैंगो, जो कि हाजीपुर मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट्स में, पूर्णिया से सारण, ये पूरे एरिया में ये सॉइल है। विच सॉइल लाइज इन द लोलैंड्स एंड इज रिफ्रेश्ड बाय रिवर डिपॉजिट, सो दिस इज द खादर सॉइल। नेक्स्ट है दोमट सॉइल इज फाउंड इन विच प्लेन्स, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में है, इट कवर्स द रीजन ऑफ सिवान, गोरखपुर एंड गोपालगंज एंड वैशाली। विच सॉइल सपोर्ट्स बोथ राइस एंड रबी क्रॉप्स इन साउथ बिहार, दिस इज द करैल केवल सॉइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करैल केवल सॉइल जो है ये हैवी क्ले सॉइल है, रोहतास एंड औरंगाबाद में मिलती है ये। नेक्स्ट है बाल्थर सॉइल इज लेस फर्टाइल ड्यू टू इट्स पुअर वाटर रिटेंशन। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन थिक एम्बैंकमेंट्स नियर रिवर्स लाइक सोन एंड क्यूल, सो दिस इज द कगारी सॉइल। ठीक है, लाइम बहुत ज़्यादा होता है इस कगारी सॉइल में, लाइम ज़्यादा होता है, इट इज़ सुटेबल फॉर मेज मस्टर्ड एंड बार्ले। हमने देखा था पैडी के लिए जो हमारी पीडमोंट सॉइल है इन द वेस्ट चंपारण एरिया वो सुटेबल थी। Now, which soil of southern plateau is red in color due to the iron content? This is the red and yellow soil. Fertile ज़्यादा नहीं होती है and it is found in the regions of Gaya, Aurangabad, Jamui and Munger. Total length of Ganga river in Bihar is 445 kilometer and this is important. गंगा रिवर इंटर करती है बिहार को चौसा में इन बक्सर एंड फ्लोज ईस्टवर्ड अक्रॉस द स्टेट्स। अब कितने स्टेट से गंगा रिवर फ्लो करती है ये भी हम आगे देखेंगे। विच रिवर डिवाइड्स बिहार इंटू नॉर्थ एंड साउथ रीजन, मैंने बताया था आपको गंगा रिवर है ये। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार आर सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द गंगा रिवर, सो ये टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सो गंडक नदी जो है दैट इज द नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। नेपाल में ओरिजिनेट करती है गंडक नदी, ये आप ध्यान रखना। विच ब्रिज ओवर गंगा इज ओनली फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट, दिस इज महात्मा गांधी सेतु कनेक्टिंग पटना टू हाजीपुर। घाघरा रिवर इज ऑल्सो नोन एज कर्णाली एंड शारदा रिवर, कहाँ पे नेपाल में इसको कर्णाली एंड शारदा रिवर बोलते हैं।
नाउ विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मस्टैंग ग्लेशियर इन नेपाल? सो मस्टैंग ग्लेशियर से हमारी गंडक रिवर निकलती है विच इज़ द नॉर्दर्न बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा. वाल्मीकि नगर बैराज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? सो ये हमारा गंडक रिवर पे है. गंडक रिवर फीड करती है त्रिवेणी कैनाल सिस्टम को एंड ये कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण के रीजन में है. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर? सो 320 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है. इट फ्लोज पैरेलल टू द गंडक रिवर एंड ये डायरेक्टली मिलती है गंगा रिवर को एट खगड़िया. विच रिवर इज रेफर टू एज द सिखराना इन इट्स अपर रीच? बूढ़ी गंडक को सिखराना बोलते हैं. विच रिवर इज फेमसली नोन एज द सौरव ऑफ बिहार? दिस इज द कोसी रिवर. वेयर डज द कोसी रिवर ओरिजिनेट? कोसी रिवर ओरिजिनेट करती है माउंट गोसाईनाथ में विच इज़ इन काठमांडू नेपाल. ओके, नेक्स्ट है विच रिवर फ्लोज थ्रू काठमांडू एंड पशुपति टेम्पल? ये हमारी बागमती रिवर है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बागमती रिवर इन बिहार? सो ये 394 किलोमीटर्स लेंथ है बागमती रिवर की एंड दिस इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन बिहार आफ्टर गंगा. गंगा जी की लेंथ कितनी है? 455 किलोमीटर्स. कमला बलान रिवर इंटर्स बिहार थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट? सो मधुबनी रिवर पे क्रॉस करती है. इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स इन नेपाल. विच रिवर इज नोन एज कमला मई इन द मिथिला रीजन? सो द कमला बलान रिवर एंड रिवर एज द सेकेंड होलिएस्ट रिवर आफ्टर द गंगा इन मिथिला. महानंदा रिवर इंटर्स बिहार थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. सो महानंदा रिवर किशनगंज में से इंटर करती है बिहार में. ऑल्सो दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. इनटू विच रिवर डज महानंदा फाइनली ड्रेन? सो महानंदा रिवर इट फाइनली मनिहार इन कटिहारी डिस्ट्रिक्ट में गंगा रिवर से मिलती है. नेक्स्ट देखते हैं विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? दिस इज द महानंदा रिवर. Which river has the largest catchment area in Bihar among the Himalayan tributaries? This is the Kosi river. 86,900 स्क्वायर किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया है एंड दिस इज द रीज़न वाई जब ये अपना कोर्स बदलती है देन इट इज़ नोन एज सौरव ऑफ बिहार. विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? सो दिस इज़ द सोन रिवर. ठीक है, सोन रिवर ओरिजिनेट कहाँ करती है? अमरकंटक से करती है एंड ये नॉर्थवर्ड फ्लो करती है एंड गंगा को मीट करती है. So it is the longest tributary of Ganga in south. Son originates from which mountain range? So ये मैकाल रेंज which is in अमरकंटक, यहाँ से ये सोन रिवर it originates. Which Bihar city lies along the bank of Son river? This is Ara. Punpun river meets Ganga near Fatuha. Fatuha is near Patna. The confluence of Niranjana and Mohana rivers it forms the Falgu rivers and this is a sacred river in Gaya. कर्मनासा रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश. ये इंपॉर्टेंट रिवर है, ये याद रखना. ठीक है, एंड ये कर्मनासा रिवर दिस जॉइंस गंगा नियर चौसा. विच रिवर इंटर्स बिहार नियर गोविंदपुर इन नवादा? दिस इज द सकरी रिवर. अजय रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? सो जमुई से ये ओरिजिनेट करती है. चंदन रिवर इज ऑल्सो नोन बाई विच लोकल नेम? सो दिस इज पंचानन. क्यूल रिवर मीट्स गंगा इन विच डिस्ट्रिक्ट? सो ये लखीसराय में मीट करती है क्यूल रिवर गंगा रिवर को. विच वाटरफॉल इन बिहार इज पॉपुलर टूरिस्ट साइट नियर बिहार झारखंड बॉर्डर? दिस इज द काकोलत वाटरफॉल एंड इट इज़ ऑल्सो जो कि ये हमारे नवादा डिस्ट्रिक्ट में है एंड इट इज़ वेरी वेरी फेमस एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाइग्रा फॉल्स ऑफ बिहार. करकट वाटरफॉल इज लोकेटेड इन कैमूर. के से करकट, के से कैमूर, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको. ठीक है. ऑन विच रिवर इज मंझार कुंड वाटरफॉल सिचुएटेड? ये कर्मनाशा रिवर पे है. विच वाटरफॉल जनरेट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये. सो ये है धुआं कुंड. दिस इज लोकेटेड इन रोहतास. इट जनरेट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन बिहार. नेक्स्ट इज विच वाटरफॉल इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ बिहार यूपी एंड एमपी? दिस इज द सुखालधरी. Next है which waterfall in Rohtas district has the greatest height among Bihar falls? So this is the Khuari Da. Next is which lake is Asia's largest freshwater oxbow lake? So this is the Kanwar lake which is situated in the Kawartal lake, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है. गोगाबिल लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है हमारे कटिहार में
and it is declared as a community reserve. First community reserve है बिहार का. Which lake is shaped like a horseshoe and includes multiple sub lake? This is the Simri Lake. Now, which lake was declared as a bird sanctuary in 1972? ये है कुशेश्वर स्थान lake, which is situated in Darbhanga. Which lake is known as Saraiya Man and lies in West Champaran? So the name is Udaipur Lake. Important हो जाता है. अब उदयपुर का नाम सुन के झारखंड में समझ लेना. So this Udaipur Lake is in West Champaran. Muchilinda Lake is closely associated with which region? So ये बोध गया से related है. Which lake is located in Camur Wildlife Sanctuary near Karkat and Telhar Falls? ये हमारी अनुपम लेक. ठीक है. जगतपुर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भागलपुर. विच लेक वॉज डेजिग्नेटेड एज बिहार फर्स्ट रामसर साइट इन 2020? दिस इज द कवर लेक. विच वेटलैंड बिकेम बिहार फर्स्ट रामसर साइट इन 2020? दिस इज द कबरताल लेक विच इज सिचुएटेड इन द बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट. Which two sites in Jamui were declared Ramsar sites in 2024? So this is the Nagi Nakti bird sanctuary. Next is Kabartal wetland lies along which international migratory bird route? So ये हमारा Central Asian Flyway के पास है. Which hot spring cluster is associated with Rajgir region? So the Surya Kund and Saptadhara ये हमारे राजगीर से related है. Which spring in Munger district is named after the Hindu mythological feature? So this is the Sita Kund. नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं अबाउट द बिहार जोग्राफी एंड मिनरल रिसोर्सेज के बारे में अब देखते हैं. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज रिच इन मैग्नेटाइट डिपॉजिट? सो ये है जमुई. गया एंड जमुई में मैग्नेटाइट रिसोर्सेज हैं. बॉक्साइट इन बिहार इज प्राइमरली फाउंड इन द खड़गपुर हिल्स, मुंगेर. विच मिनरल हैज़ डिपॉजिट्स इन गया, नालंदा एंड जमुई डिस्ट्रिक्ट? सो गोल्ड का जो प्रेजेंस है वो गया, नालंदा एंड जमुई में है. गलेना इज फाउंड इन बिहार इन विच रीजन? सो गलेना है, दिस इज़ एन ओर ऑफ माइका. ठीक है, ये सिचुएटेड है बांका में. अबरखा इज़ अ रीजन इन बांका, सो यहाँ पे ये प्रोमिनेंट है. एज पर द जियोलॉजिकल सर्वे बिहार हैज़ हाउ मच कोल? सो 160 मिलियन टन कोल जो है वो बिहार के पास है इन भागलपुर एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट. द लार्जेस्ट limestone reserves of Bihar is found in Rohtas. Mica belt of Bihar spans an area of 3,400 square kilometer from Nawada to Jamui and into the Jharkhand. The finest ruby mica is found in Bihar and Jharkhand के रीजन में. बिहार में ऑब्वियसली नवादा से जमुई के रीजन में मिलता है. Lead and zinc are primarily located in Banka and Rohtas. Beryllium is found in igneous rocks of Gaya. Now, asbestos in Bihar is found mainly in the region of Munger. Pyrite deposit with high sulfur concentration is located in Rohtas. Rohtas के पास ना highest resources हैं pyrite के. Uranium is found in which hills of Gaya? So this is the Akbari districts. फायर क्ले इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? सो फायर क्ले मिलता है हमारा पूर्णिया, मुंगेर एंड भागलपुर. विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट प्रोड्यूस चाइना क्ले? सो कटिहार जो है वो चाइना क्ले प्रोड्यूस नहीं करता. सॉल्ट पीटर इज एक्सटेंसिवली प्रोड्यूस्ड इन गोपालगंज एंड सारण. मोनासाइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सो ये हमारे गया एंड मुंगेर में मिलता है. क्वार्ट्स इन बिहार कहाँ पे मिलता है? नवादा, जमुई एंड गया. अब देखो ये मिनरल्स वाला ऐसा चैप्टर है ना कि आपको इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. सो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो या आप इसकी PDF ले सकते हो जिससे आप इसको बार बार रिवाइज कर पाओ. स्टीटाइट सोपस्टोन इज फाउंड इन विच रीजन? सो इट इज़ फाउंड इन जमुई. सैंडस्टोन विथ हाई सिलिका कंटेंट, इट इज़ फाउंड इन कैमूर. डेकोरेटिव ब्लैक ग्रेनाइट इज फाउंड इन both Banka as well as Munger. Feldspar is mainly found in Gaya, Munger and Jamui. Which mineral has the highest concentration in India? बताया था मैंने, पाइराइट के अराउंड 90% रिसोर्सेज बिहार के पास हैं. Which region is famous for mica deposits in Jamui? So this is the Chakai and Batia. Which mineral is used in explosives historically mined in Bihar? This is the saltpeter. नेक्स्ट है हमारा, अब देखते हैं सेंसस 2011 नेशनल एंड बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा.
Now the first ever census in India was conducted in the first ever census in the world was conducted in Sweden में सबसे पहला census conduct किया गया था. The first census in British India was conducted by Lord Mayo. Census became a decadal exercise in which year? 1881 में एक regular exercise बन गया था. The census was the 2011 census was which number census? तो ये 15 census था. 16 census हमारा जो है 2027 में होगा. Census 2011 was conducted under which legal framework? So कौन सा legal framework था? वो था Census Act of 1948. The Registrar General and the Census Commissioner of 2011 was C. Chandramouli. What was the official motto of Census 2011? Our Census, Our Future. Important है, इसकी थीम पूछी जा सकती है. Census 2021 will be conducted in how many languages? 18 languages में conduct होगा. बिहार पॉपुलेशन कितनी थी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? ये थी हमारी 10.4 करोड़ एंड दी थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट. बिहार पॉपुलेशन शेयर इन इंडिया वॉज 8.6%. ये सारे फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. बिहार डेकेडल ग्रोथ रेट वॉज 25.42%. अब इंडिया का डेकेडल ग्रोथ रेट कितना था? 17.7%. बिहार का कितना था? 25.5. लिटरेसी रेट ऑफ बिहार कितना था? दिस वॉज 61.8%. नेशनल एवरेज वॉज 74.04. बिहार सेक्स रेशियो वॉज 918 एंड 935 जो था, ठीक है, वो है चाइल्ड सेक्स रेशियो. पॉपुलेशन डेंसिटी की मैं बात करूं तो 1106 जो थी वो पॉपुलेशन डेंसिटी थी. चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 अभी मैंने बताया आपको. शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन वॉज 15.9%. शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन वॉज 1.3%. दोनों फिगर्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना. फीमेल लिटरेसी रेट कितनी थी? 51.5 एंड अराउंड 71% के आसपास थी मेल लिटरेसी रेट. एंड अगर मैं फीमेल की बात करूं तो रोहतास में हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट था. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन. द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट ओवरऑल लिटरेसी इन बिहार वॉज रोहतास. Most populated district of Bihar was Patna, obviously, because it is the capital. Least populated district of Bihar was Shekhpura. This is also important. Now, the state with highest population density was Shivhar, 1880 per square kilometer. Next है lowest population density के साथ Kaimur was at the lowest. Highest अभी हमने देखा, it was Shivhar and lowest was Kaimur. District with highest sex ratio in Bihar was Gopalganj. Next is district with the lowest sex ratio was Munger. That was 876. Highest child sex ratio in Bihar was recorded in Kishanganj. Important question है. And then अगर मैं बात करूँ with district with lowest child sex ratio, ये था वैशाली. District with highest scheduled caste population, ये थी हमारे गया में. And scheduled caste population lowest थी शिवर में. शेड्यूल ट्राइब की हाईएस्ट पॉपुलेशन वाज इन वेस्ट चंपारण एंड डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन ये था हमारा शिवहर. मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? तो वो ऑब्वियसली द कैपिटल विल बी द मोस्ट अर्बनाइज्ड ना, पटना 43.1%. डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन ये था शिवहर. डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन वाज ईस्ट चंपारण. डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट रूरल पॉपुलेशन वाज शेखपुरा. अब इसको पटना मत मार्क करके आना, पटना ऑप्शंस में वो देंगे कंफ्यूज करने के लिए. बट शेखपुरा वॉज डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट रूरल अर्बन पॉपुलेशन. लीस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार विथ ओनली 3.5% अर्बनाइजेशन आर सीतामढ़ी एंड समस्तीपुर एंड बांका. नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद द हाइएस्ट डिकेडल रेट ग्रोथ रेट वॉज मधेपुरा. डिस्ट्रिक्ट विद द लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट वॉज गोपालगंज. रिलीजन वाइज पॉपुलेशन की बात करें तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी ये हमारा बिहार का ऑफिशियल है. नाउ द कास्ट बेस्ड सेंसस इन बिहार फर्स्ट टाइम वाज पब्लिश्ड ऑन October 2nd 2023. ये इंपॉर्टेंट है एंड बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट द कास्ट बेस्ड सेंसस. विच डिपार्टमेंट वाज इंटरेस्टेड विद कंडक्टिंग बिहार कास्ट सेंसस? ये था हमारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. नाउ द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ OBC एंड
EBC in Bihar population as per the 2023 survey was 63.14%. Which subcaste has highest population share in Bihar? तो यादव का highest population share in Bihar था. As per the caste surveys, Bihar population based on religion is highest. So Hinduism की highest population है, followed by Islam, that is 17.7%. अब let us talk some question about the tribes of Bihar. Which tribe is primarily found in the Terai region of West Champaran and belongs to the Mongoloid race? This is the Tharu tribe. Which district has the highest scheduled tribe population? Obviously West Champaran. The Kharwa tribe claims the lineage from which historic clan? So ये चंद्रवंशी राजपूत से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हैं. Which artisan tribe in Bihar is known for weaving and bird trapping? This is the Chikbairak tribe. Next है, which Bihar tribe speaks the Kuduk language and migrated from the Chota Nagpur region? So ये है Oraon tribe. It is found in the Rohtas, Buxar, Cameroon and Kuduk language ये speak करते हैं. अब बिहार एग्जीक्यूटिव, बिहार की पॉलिटी से रिलेटेड, let us see some of the important facts. Now which article of the Indian Constitution is related to the state executive? So article 153 से 167. The first governor of Bihar after India's independence was Jairam Das Daulatram. राजेंद्र अरेलकर इज द विच गवर्नर ऑफ बिहार 41st. अगर मैं प्रेजेंट गवर्नर की बात करूं तो अभी के प्रेजेंट गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान. ठीक है. एंड प्रीवियसली ये आरिफ मोहम्मद खान वाज द गवर्नर ऑफ केरला. नाउ विच टू गवर्नर्स ऑफ बिहार लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया? सो दे वेयर रामनाथ कोविंद एंड जाकिर हुसैन. Next is the governor of Bihar serves as the ex officio chairman of the chancellor of the state university. ये तो पॉलिटी का पार्ट है, ये आपको पता होगा. Now under which article of the Indian Constitution is president rule imposed in state? 356 में president rule impose होता है. And बिहार में कितनी times president rule impose हो चुका है? So 8 times. Who was the governor of Bihar during its first president rule imposed on June 29, 1968? So ये थे नित्यानंद कनुंगो. What was the primary reason for behind the first 2 instances of president rule? So it was the defection of the legislators. Which governor imposed the president rule in Bihar following the Narayanpur massacre in 1999? So Ram Sundar Bhandari. Due to the deteriorating law and order situation. Who was the chief minister of Bihar during the first president rule? ये थे भोला पासवान शास्त्री. Next है, under which article of the constitution is Bihar legislature administered? 152 से 239. Part 6 of the constitution covers the state level executive. Article 170 of the constitution, it relates to the composition of the legislative assembly. What is the maximum strength of the state legislative assembly? 500 होनी चाहिए. मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो 260 होनी चाहिए. बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी है? ये है हमारी 243. ओके, क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं फिर. हाउ मेनी सीट्स इन बिहार आर रिजर्व फॉर द SC एंड ST? सो 2 सीट्स जो हैं वो ST के लिए रिजर्व्स हैं एंड 38 सीट्स फॉर SC. द एंग्लो इंडियन रिजर्व्ड सीट इन बिहार असेंबली वॉज अबॉलिश बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 104th अमेंडमेंट से अबॉलिश कर दिया गया. हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली पोस्ट झारखंड बाइफर्केशन? तो 243 हैं. नेक्स्ट है, व्हेन डिड द फर्स्ट प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल मीटिंग टेक प्लेस इन द बिहार असेंबली ऑडिटोरियम? ये हुई थी 1921 में. नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? ये थे हमारे राम दयालु सिंह जी. विच आर्टिकल रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? सो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से आर्टिकल 169 रिलेटेड है. व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171? दिस इज 40. नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन बिहार? ये 1913 में हुई थी. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर? ये होता है 6 years. एंड 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं एवरी 2 years. हु डिज़ाइन द बिहार असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग? सो ये डिज़ाइन की थी AM मिलवुड ने. पटना सेक्रेटेरिएट वॉज कम्प्लीटेड इन विच ईयर? 1917 में कंप्लीट हुआ था. हु कमोमरेटेड बाई ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑन पटना सेक्रेटेरिएट कैंपस? सो दिस वॉज श्री कृष्णा सिंह. ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार.
Bihar Public Service Commission is constituted under which article? So Article 315. Who was the first chairman of BPSC? Important है ये, पूछा जा सकता है. So this was Rajan Dhari Sinha. Next, Bihar Human Rights Commission was reconstituted on 25th June 2008. सेटअप कब हुई थी? 2000 में सेटअप हुई थी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट. द चेयरपर्सन ऑफ बिहार ह्यूमन राइट काउंसिल मस्ट बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट. बिहार स्टेट कमीशन फॉर वुमेन वॉज एस्टैब्लिश्ड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कौन सा एक्ट था? सो इट वॉज बिहार स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1999. एंड सेटअप ये कब हुई थी? 1999 में. द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बिहार स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, सो 3 years का इनका टेन्योर होता है. द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड ऑल ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी वुमेन. द बिहार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेक्शन 15 ऑफ द RTI एक्ट 2005. एग्जिस्टेंस में कब आया था बिहार स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर? ये आया था 2006 में. द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार वॉज सेटअप ऑन 30th March 1994 अंडर आर्टिकल 243K. ठीक है, 243I अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ, दिस इज रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ बिहार, एंड 243K की मैं बात करूँ, दिस इज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन. नेक्स्ट देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? दिस इज 243K. बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन वॉज ओरिजिनली चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल इज अ हाई कोर्ट एस्टैब्लिश इन द स्टेट? सो दिस इज आर्टिकल 214. हाई कोर्ट के रिट्स का आर्टिकल कौन सा है? इट इज आर्टिकल 226. हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया? सो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 217. पटना हाई कोर्ट कब इनॉग्रेट हुई थी? ये हुई थी 3rd February 1916 को. विच आर्टिकल गिव द हाई कोर्ट्स कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट? दिस इज द आर्टिकल 227. द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन बिहार इज लोकेटेड इन मुजफ्फरपुर, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट है, विच एक्ट लेड टू द क्रिएशन ऑफ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर ओडिशा 1948? दिस वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में. विच ईयर डिड झारखंड हाई कोर्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस? ऑब्वियसली 2000 में झारखंड डिवाइड हुआ था, सो देन उसी टाइम पे झारखंड का भी इस्टेब्लिशमेंट ऐसा हुआ था. नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी ग्राम कचहरीज एग्जिस्ट इन बिहार? 8463. ग्राम कचहरी कैन एडजुडिकेट डिस्प्यूट इन मूवेबल प्रॉपर्टी अप टू 10,000 रुपीज़. नेक्स्ट है, हु इज़ द प्रिसाइडिंग हेड ऑफ द ग्राम कचहरी इन बिहार? ही इज़ द सरपंच. नेक्स्ट है, लोक अदालत डिराइव्स स्टैट्यूटरी स्टेटस फ्रॉम विच एक्ट? सो ये हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. विच टाइप ऑफ लोक अदालत डज नॉट ऑपरेट इन बिहार? सो द रीजनल लोक अदालत जो है वो बिहार में रन नहीं करती है. बिहार में है हमारी कंटिन्यूस मोबाइल एंड नेशनल लोक अदालत वाया BSLSA. द बिहार लोकायुक्त इज अपॉइंटेड बाय, सो ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. जस्टिस श्रीधर वासुदेव सोहोनी वॉज द इनॉग्रल चेयरपर्सन ऑफ बिहार लोकायुक्त 1973 में. The Advocate General of State is appointed by which article of the Constitution? So आर्टिकल 165 के अंदर एडवोकेट जनरल अपॉइंट होता है. लोक अदालत इज इंस्पायर्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ द गांधीयन फिलॉसफी, ये ध्यान रखना. लोक अदालत was first pioneered in India by which state? So ये गुजरात में सबसे पहले इंस्टीट्यूशनलाइज हुई थी. डिसीजन गिवन बाय लोक अदालत आर इक्विवेलेंट टू द सिविल कोर्ट डिक्रीज. ठीक है, बोथ पार्टी पे बाइंडिंग होता है डिसीजन. Now, Bihar Lokayukt is constituted under which act? So, Bihar Lokayukt Act of 2012. Who served as the first chairperson of the Bihar Lokayukt? ये थे जस्टिस श्रीधर वासुदेव सोहनी. इंपॉर्टेंट है लोकायुक्त के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर बिहार लोकायुक्त मेंबर इज 70 years. द बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2016 में. द एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार इज अपॉइंटेड अंडर विच एक्ट? आर्टिकल 165. व्हाट इज़ बिहार शेयर इन द टोटल लैंड एरिया? सो टोटल लैंड एरिया में अराउंड 2.86% जो है वो बिहार का कंट्रीब्यूशन है. विच क्रॉप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ बिहार क्रॉप एरिया? सो ये है हमारे सीरियल क्रॉप्स, अराउंड 87% बिहार में सीरियल क्रॉप्स हैं.
द प्रोडक्टिविटी ऑफ सीरियल इन बिहार वॉज 3012 kg हेक्टेयर्स. विच डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड हाइएस्ट इन द पैडी प्रोडक्शन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रोहतास हाइएस्ट है इन द पैडी प्रोडक्शन. विच डिस्ट्रिक्ट शोड द हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर वीट. खगड़िया में वीट का प्रोडक्टिविटी हाइएस्ट था. नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट लीड इन मेज़. मेज़ में लीड करता है अररिया एंड कटिहार. नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड इन द पल्स प्रोडक्टिविटी. पल्स में हमारा बेगूसराय है. विच एग्रोक्लिमेटिक जोन कवर्स वेस्ट चंपारण दरभंगा एंड मुजफ्फरपुर. दिस कम्स अंडर द जोन 1 दैट इज द नॉर्थ वेस्टर्न एलुवियल प्लेन. विच जोन इंक्लूड्स खगड़िया पूर्णिया एंड अररिया. ये हमारे जोन 2 में है. नेक्स्ट है विच स्कीम लिंक्स द बूढ़ी गंडक एंड द नून रिवर वायर गंगा. इट इज़ द बूढ़ी गंडक एंड नून लिंक. द सकरी नाता रिवर इंटरलिंकिंग स्कीम विल बेनिफिट द इरिगेशन ऑफ द रीजन्स ऑफ नवादा, नालंदा एंड शेखपुरा. Which interlinking scheme will irrigate 2.11 lakh hectare of North Bihar का area. This is the Kochi-Mechi linking. Which is the what is the major objective of the interlinking projects in Bihar? So ये हमारा control floods and drought. Next है हमारा which crop has the highest growth rate in productivity? Wheat में सबसे ज़्यादा productivity हमें मिला है. What percentage of India's total NH length was contributed by Bihar? So बिहार में NH का total 3.1% का length contributed है. Which districts of Bihar had longest NH road length in South Bihar as of September 2023? So पटना में 506 kilometers. Which state benefited the most from the NH expansion? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा NH expansion से फ़ायदा हुआ. Now next is which projects connect the Kotwa, Meshi, Muzaffarpur under the east-west corridor. This is the NS21 project. Which rail connectivity projects provide international connectivity between Bihar and Nepal? So this is the Jayanagar, Janakpur, Kurtha line. Important है क्योंकि international line है तो ये question आ सकता है. Which river in Bihar is already operational as a cargo carrying national waterways? This is the Ganga, National Waterways 1. What is the projected share of renewable energy in Bihar power mix by 2025-26? तो 35% का यहाँ पे गोल रखा गया है. Next is what was the Bihar peak power demand in 2023? So ये हमारा 6738 megawatts का है. Next है हमारा अभी ऐसा करते हैं कि let us keep this questions यहीं तक. ठीक है. यहाँ पे और questions हैं हमारे. आप अगर PDF यहाँ पे ले रहे हो तो आपको वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अराउंड 650 क्वेश्चंस हैं. एंड विद दिस लेट्स कम टू एंड टू दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना. एंड ये वीडियो को देखने से पहले बिहार स्पेशल माइंड मैप्स एंड बिहार स्पेशल 650 MCQs ये दोनों आप कर लेंगे. टोटल वीडियोज़ मेरे ख्याल से अराउंड 3 आवर्स की वीडियो होगी. ये कंप्लीट आपका बिहार स्पेशल में अच्छी कमांड हो जाएगी. ठीक है. So till then keep studying and thank you for watching this video.